पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता। और सभ्यता में कितने स्थल मिला ये सारे लोगों को पता है कि 2000 से भी ज्यादा स्थल मिला था, लेकिन समुन्नत नगर यानी मात्र आधे दर्जन को ही समुन्नत नगर का दर्जा दिया गया। और आपके कॉपी पर लिखा हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदारो, चालहुद्रो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। क्या कर रहा है खेदुआ? अरे इधर थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। अच्छा देखिए, जनाब कह रहे कि सर मेरा नाम खेदुआ नहीं है, झोंकूमल मखमल प्यारे लाल मेरा नाम है। नाम तुम्हारा कोई भी हो बंदा, इससे मतलब नहीं है, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाओ। किस चीज पर? पढ़ाई पर। क्या पढ़े बुआ? सिंधु घाटी सभ्यता। नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब थोड़ा सा देखने की बात है, मजे की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था इसका डायरेक्शन को देखते हैं क्या भाई कि दिशा हमारा कितना है? 4 है, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखिए चारों जो दिशा है, तो चारों दिशा में जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, तो पूरब का जो किनारा था सिंधु घाटी सभ्यता का, यह आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आलमगीरपुर मेरठ में सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी किनारा है, जबकि पश्चिमी किनारा सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर की अवस्थिति कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर होगा? पाकिस्तान में। और उत्तरी किनारा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है मांडा, और मांडा पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। कौन सा नगर? श्रीनगर। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो पता चला कि हम पहुंच गए कहां पर? दक्षिणी किनारे में, यानी साउथ में। तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी किनारा हमारा है दैमाबाद में, और दैमाबाद पड़ता है हमारा कहां पर? महाराष्ट्र में। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को 4 दिशा में डिवाइड किया गया है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए फिर क्या कर रहे हैं, फिर देखिए पीछे मजाक कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा ध्यान दे, मत पड़ो किसी के चक्कर में। राम खिलावन कोई नहीं है तुम्हारे चक्कर में, ध्यान दो इधर। अब देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? त्रिभुजाकार था। सब लोगों को पता है, बताने की बार बार आवश्यकता नहीं है। तो लोग कहेंगे पूछ पूछ के सर ने मेरा बुरा हाल कर दिया। आप पूछेंगे नहीं, आप सिर्फ सुनेंगे। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हमारा त्रिभुज के आकार का है, और आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 सबसे महत्वपूर्ण नगर था, हड़प्पा और मोहनजोदारो। अब कहता क्या है कि मोहनजोदारो, यानी मोहनजोदारो है, वहां पर हमको क्या मिला? यानी इमारत। किसका? बड़ी इमारत मिला, अनाज रखने का कोठार। देखिए बाबू साहब जनाब, अरे मन्ने को पता है सब, तू मन में कीचड़ है, अथवा इधर ध्यान दे तू। अब देखो, अब कहता क्या है कि बड़ी इमारत किसका था? अनाज रखने का कोठार। यानी उस जमाने में बनता था मिट्टी का कोठी, तो लोग कहता था कोठी को कोठार। और आज का फैशन हो गया है, यानी स्टील का बनने लगा है ड्राम। उसी में क्या था? अनाज पहले रखते थे कोठार में, और आज हम लोग यहाँ बन गया ड्राम। कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो से। अब कहता है क्या कि मोहनजोदड़ो में मिला था एक विशाल स्नानागार, यानी बाथरूम, यानी नहाने के लिए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि उस जमाने में लोग धार्मिक शुद्धि के लिए इसका उपयोग विशाल स्नान घर का किया करते थे। जैसे आज भी हिंदू परिवार के जो लोग हैं, घर में अगर अनुष्ठानिक कोई कार्य होता है, पूजा पाठ होता है, तो क्या होता है क्या भाई कि हम लोग जाते हैं नदी, यानी गंगा नदी में स्नान करते हैं, और अपने आप को नहा वहा करके शुद्ध करके अपने घर में आते हैं। उस जमाने में भी था कौन सा? विशाल स्नानागार। यानी कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए, अब कहता है क्या कि यूं तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा, लेकिन
मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनिंग सिस्टम जो था ना एकदम अद्भुत था। अद्भुत मतलब क्या, अनोखा था। कहाँ का, यानी एकदम पानी हंडिल मारिए एकदम गिरेगा पानी, एकदम नाला में गुड़काए चला जाएगा, यानी जल रुकने की कोई संभावना नहीं थी। यानी स्वच्छ भारत की तरह वहां का नाला था। कहाँ का, मोहनजोदड़ो का। अब देखिए, अब कहता क्या है कि ये जो हमारा था विशाल स्नानागार, इसका लंबाई था 11.88 मीटर, जबकि चौड़ाई 7.01 मीटर और साथ में हमारा गहराई 2.43 मीटर किसका था, यानी विशाल स्नानघर का। कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। अब देखिए कहता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुंवर वाला सांड यानी गाय के बेटा, यानी गाय का बेटा, यानी जिसको कहते हैं क्या भाई, सांड। तो उस जमाने में अगर किसी सांड पर यानी कुंवर निकल गया तो उसको लोग कहते थे, यानी इसको पूजो, ये भगवान का क्या है, रूप है। यानी आज भी हमारे हिंदू समाज के लोग यानी कुंवर वाले सांड को बसहा बैल कहते हैं। और गांव घर में जाइएगा ना रजा तो दिखिएगा, जो भी माताएं बहनें हैं देखती है तो सिनूर लेकर के जाती है और जा करके ना पैर पूछती है, कुछ दक्षिणा में जा करके उसको चढ़ाती है और आशीर्वाद मांगती है, क्या भाई कि हमारा घर में सुख शांति बनल रहे, आप पड़ोसी के सुख शांति हमारा घर में आ जाए, आ हमर दुख तकलीफ हमरा जितना भी खर खानदान है ओकरा में ढुक जाए। अब देखिए साथ में कहता क्या है कि कुंवर वाला सांड, और सांड के साथ साथ में कहता है एक वृक्ष है, वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष। यानी उस जमाने के लोग, यानी किस जमाने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल वृक्ष को पूजते थे। और आज भी हिंदू समाज के लोग क्या करते हैं, पीपल वृक्ष को पूजते हैं और कहते हैं पत्ते पत्ते देवाना, यानी पीपल के प्रत्येक पत्ता में भगवान का क्या होता है, वास होता है। और आज भी हिंदू समाज के लोगों को देखेंगे कि शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले जाते हैं, एक लोटा जल लेकर के और जा करके पीपल के वृक्ष में क्या करते हैं, यानी जल देते हैं, जिससे कि उनके ऊपर का जो ग्रह है, सारे साथी है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो प्राचीन काल से ही चल रही है और आज भी हमारे हिंदू समाज के लोग इसको अपना लिए। अब कहता क्या है, क्या भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग 4 प्रकार के मुख्य रूप से फसल उगाते थे। कहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितना फसल, 4 प्रकार के नाम लिखा हुआ है, गेहूं, जौ, मटर और राई। कितना फसल, गेहूं, जौ, मटर और राई। साथ साथ में कहता है कि फसलों को काटने के लिए आज हम लोग हंसुआ का प्रयोग करते हैं राजा जी, लेकिन उस जमाने में लोग ना पत्थर के हाशिए, हंसुआ को बोलता था हाशिए, उसी से फसल को क्या करते थे, काटते थे। कहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। साथ में कहता है लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल को बंदरगाह वाला नगर कहा गया है और यहीं से चावल का साक्ष्य प्रमाण 1800 बीसी में मिला है। कहां से मिला है, लोथल से चावल का साक्ष्य, जबकि रंगपुर से, कहां से, यानी रंगपुर से हमको मिला धान का भूसा का अवशेष। किसका भूसा, धान का भूसा का अवशेष। और रंगपुर हमारा भदर नदी के तट पर बसा है। कौन सा नदी, भदर नदी। अब कहता है क्या कि दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय, कपास का मतलब कॉटन, रुइया, यानी रुई उगाने का, यानी कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को ही दिया जाता है। किस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को। देखिए बउआ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कहावत है, एक कहावत है कि इस दुनिया में कहावत है कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, और धोखा वही देता है जो सबसे ज्यादा नजदीकी होता है। तो नजदीकी से हमेशा दूरी बना करके रखें, क्योंकि सिर्फ कहेंगे अपना अपना, कोई नहीं है अपना यहाँ।
अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जब प्रवेश किया तो हमको क्या पता चला कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर था, नगर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, दो भागों में बांटा गया था। एक था शासक वर्ग, एक था साधारण लोग। यानी शासक वर्ग के जो लोग थे वह सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी भाग में रहा करते थे, जबकि आम जनता कहाँ पे रहते थे? पूर्वी भाग में। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब कहता है क्या कि इस जमाने में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अग्नि देवता को यानी आग के देवता को भी पूजते थे। पर आज भी हिंदू समाज के लोगों को देखिएगा, घर में अगर पूजा पाठ कोई अनुष्ठानिक कार्य होता है, जैसे विवाह होता है, तो हमारे घर पर जो हलवाई महोदय आते हैं तो खाना बनाने से पहले जो माएँ होती है, मम्मी होती है, वह क्या करती है? चूल्हा को 7 बार सिंदूर लेकर के पूजती है और पूजने के बाद प्रणाम करती है कि हे आग देवता, घर में संपन्नता हमेशा बनी रहे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आग को पूजते थे, अग्नि देवता को पूजते थे, और आज भी हमारे हिंदू समाज के लोग क्या कर रहे हैं? यानी आग के देवता को पूज रहे हैं। साथ साथ में कहता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। यानी यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा था। कहाँ के लोगों का? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। देखिए एक कहावत है, कहावत क्या है? मत कर तू परवाह उनकी, मत कर तू परवाह उनकी, जो देते हैं तुझे ताना, झुक जाएगा वो सर जब आएगा तेरा जमाना। समझ में आ रहा है खेदुआ?